नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ वेस्ट 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, सीरीज में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन मेष टू मीन, और क्योंकि ये अगस्त महीने की रीडिंग होगी, सो अगस्त मंथ जो है वो नंबर 8 आता है और इस साल का पूरा टोटल नंबर 8 है। सो डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को बता रही है, आपके सक्सेस को बता रही है। सो इस टाइम आपके करियर में कोई ग्रोथ या फिर कोई सक्सेस बहुत लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं, और बहुत फोकस अपने करियर पे करें और करियर को बेटर करने की कोशिश करें। इस मंथ 8-8 का पोर्टल भी है बीच में, तो 8-8 के पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। बहुत कर्मा फोकस रहें, कर्मा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, सो एक्शन ओरिएंटेड रहें इस साल। जो भी अपने करियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो चेंज आपको करनी है, वो ज़रूर करें इस टाइम, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करें। सो इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ की रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग हम करेंगे, और बाकी के पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाहते हैं तो ओवरऑल लाइफ में देख सकते हैं, जहां हम सिंगल को कवर करेंगे, मैरिड अगर आप हैं, हस्बैंड वाइफ, उसको कवर करेंगे, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप, तो हम स्टडीज़ देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का आप, और गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस 15 डेज़ के लिए, हम सब कुछ देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ की रीडिंग हम पहले करेंगे। सो फिर से क्वेश्चंस यही आएंगे कि हमें देखना कैसे है मैम। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, जैसे कन्वीनियंट है। आप देखते हैं अपनी राशिफल को आप चेक करते हो, है ना? जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे देखना आप चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट करती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें, ठीक है? सो सारे रीडिंग धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या अचीव करोगे आप इन 15 डेज़ का आउटकम क्या होगा आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 अगस्त टू 15 अगस्त क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड से, वाह क्या बात है। ये हुई ना लियो वाली बात। माय गुडनेस। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन? मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है। यस, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 3, 7, 8, 16, 21, 9, 10, 1, 9, 10, 7, 6,
18 and 3, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार करते हुए इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे ये इंसान या तो फ्यूचर को देखते देख रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपका वेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनकी तरफ से बहुत एफर्ट्स इन्होंने लिए हैं, अब एफर्ट्स की बारी आपकी है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये यस आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान। मुझे ये इंसान है ना, फीलिंग्स में इनकी स्ट्रैटेजिकली यूनियन चाहते हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही तो उंगली टेढ़ी की जाए, और ये इंसान कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहते हैं ताकि आप दोनों यूनियन में आ सको, आप दोनों रीयूनाइट कर पाओ, एक सेलिब्रेशन सक्सेस आ पाए इस रिश्ते में। ये इंसान ये प्लान कर रहे हैं। इंटेंशन में इनके ऐसा है कि एक बार रिकन्सिलेशन हो जाए, उसके बाद ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, चीज़ों को सही करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं इस टाइम, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये आपको कैसे देख रहा है? इनको लग रहा है कि आप जानबूझ के सेपरेशन को लंबा कर रहे हो। यस, इनको लग रहा है कि आप इनको मतलब ये आपको नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपने पीछे भगाना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पीछे, आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पीछे भागते रहें, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है अगर ये इंसान चेस कर रहे थे आपको, और आप यही चाहते हो कि ये हमेशा चेस करते रहें, इसलिए जानबूझ के आप इस सेपरेशन को लंबा कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ना क्लोजर मिल रहा है, ना चीज़ें सही हो रही हैं, ना क्लोजर मिल रहा है इस रिश्ते को, ना ही रीस्टार्ट हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। सो ये एनर्जी इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। या तो कोई ओवर पॉजिटिव है, या तो फिर किसी का हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ओके। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते दिखेंगे इस टाइम पे। ये अपने मन की बात सुनना चाहते हैं, इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर ये अपने कंफर्ट जोन में है। ये सिर्फ वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप आएँ और आप कोई स्टेप लें, आपसे एक्शन चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। हालांकि ये इंसान खुशियाँ ज़रूर चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इनकी ओवरऑल एनर्जी। या तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस रहेगा इनका इस टाइम पे, और ये इंसान अपने फाइनेंस को ग्रो करने में जैसे होता है ना कि कहीं बाहर सेटल होना या फिर ऐसा कुछ देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पे सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, और अपने फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हैं, जहाँ फाइनेंस को ग्रो कर पाए, जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल पाए। बहुत ज़्यादा पैसों के ऊपर इस टाइम ध्यान इनका हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, या तो इनको, या तो ओवरऑल लाइफ में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे सिर्फ कप्स की एनर्जी दिख रही है, हाँ, और मून की एनर्जी है, क्योंकि बहुत इनसिक्योर एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा इस टाइम सोचोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो मैजिशियन की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में, इसका मतलब ये है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत कुछ अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस को, ग्रोथ को, रिलेशनशिप को, खुशियों को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ से, और सब कुछ आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत पॉजिटिव ऑरा में दिख रहे हैं आप इस टाइम पे, ठीक है। फीलिंग्स में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, रीयूनियन हो जाए आप दोनों के बीच, आप चाह रहे हो ऐसा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के साथ आपका फ्यूचर नहीं है। हाँ, एक इम्पेशेंट एक्शन आप चाह रहे हो, मतलब फीलिंग्स आपकी ऐसी है, या तो ये इंसान आपको दे एक्शन, या फिर आप इनके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले लो जो इम्पेशेंट एक्शन हो, ऐसी एनर्जी अभी के भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। इंटेंशन में आपकी खुशियाँ हैं, 10 ऑफ कप्स आ गया है, 9 से 10 आ गया है ना, मतलब खुशियाँ बढ़नी चाहिए आपकी। आपको ऐसा इस टाइम फील होगा कि बस अब और लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, अब बस खुश रहना है और खुश ही रहना है, मतलब खुशियों को ही अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। सो इंटेंशन में आपके फैमिली है, बच्चे हैं, सक्सेस है, अपनी खुशियों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम। आप इंटेंशनली कोशिश करोगे खुश रहने का और खुशी देने का, ठीक है। इनको आप कैसे देख रहे हो? आप इनको देख रहे हो बहुत इल्यूजन से भरे हुए इंसान हैं, और जानबूझ के सेपरेशन क्रिएट करते हैं, और सेपरेशन क्रिएट करने के बाद उसको लंबा भी खींचते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। सो आपको ऐसा लग रहा है ना कि इल्यूजन क्रिएट करके उन्होंने सेपरेशन क्रिएट किया है, या तो डाउट में या तो इल्यूजन में इस इंसान ने आपके साथ
सेपरेशन क्रिएट किया है और अब सेपरेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, जिसको कि ख़त्म करने के लिए आप दोनों ही अब एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको पता है कि ये इंसान के साथ आपका या तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या आपको लगता है कि इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम है, या फिर कोई सोलमेट है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको लगता है कि ये इंसान आपको एक डिवाइन लव मानते हैं, और या तो आप इनको डिवाइन लव मानते हो और स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन फिर भी सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। जो चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इल्यूजन में है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। 5 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ये रिश्ते में एफर्ट्स ले रहे हैं वैसे ही आपको भी एफर्ट्स लेने होंगे, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब आपको ऐसा लगेगा कि अगर रिश्ते में एफर्ट्स लेने हैं तो जितने आपको लेने हैं आप उतने लीजिए, लेकिन आप सामने वाले इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन या तो आपके एंड से या फिर उनके एंड से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं जो कि फुलफिल्ड नहीं हो रहे, और ये ऑब्स्टिकल है। या तो आपके पार्टनर ओवर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और या तो आप उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आउटकम में आप मुझे बहुत ऐसे डरे हुए से दिख रहे हो। मे भी आप कोई डर के स्पेल वर्क कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, खुशियों के लिए, पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खोना नहीं चाहते हैं, रिश्ते, कुछ फाइनेंस गेन करना चाहते हैं, और उस वजह से डर के आप मुझे कुछ स्पेल वर्क वगैरह करते हुए दिख रहे हो। सो अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। स्पेल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा नियम के साथ होने चाहिए। थोड़ा भी नियम अगर गड़बड़ हुई ना तो उसका नेगेटिव असर करता है। ठीक है, सो स्पेल वर्क वगैरह बहुत टाइम देख के होता है, बहुत और चीज़ों को ध्यान में रख के करना पड़ता है। अगर बिल्कुल आप किसी वीडियो को देख के कर रहे हैं या फिर किसी के बोलने पे कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करें। प्रेयर करें, जो शक्ति प्रेयर में है वो इन चीज़ों में नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो यस, स्पेल वर्क की जगह आप स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स बोले, स्पेल वर्क भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिवली अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भी बहुत नियम से वो करना पड़ता है। सो सोच समझ के कोई भी एक्शन ले जो कि आपको बाद में हार्म ना करे। ओके, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे इस टाइम, और मुझे कोई प्रपोजल लेके आते नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे। आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। सो ये है आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए 1 अगस्त टू 15 अगस्त क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मुझे बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो, वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, सजिटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सजिटेरियस। यस, मुझे ये इंसान बहुत होपफुल दिख रहे हैं इस रिश्ते को लेके, और बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेके इंसान, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, हाँ, आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं ये। आप इनको मिल जाओ, आप इनको प्रपोज कर लो, या फिर ये आपको प्रपोज जब करें तो आप हाँ बोल दो, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड दिख रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अपनी नेगेटिविटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करके एक पॉजिटिव वे में आप चाहते हैं अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं। ठीक है, और जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं वो गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ एक नई कहानी आप लिखना चाहते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है, फीलिंग्स आपकी ऐसी है। इंटेंशन में ये इंसान जो है ना आपसे बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, और ये आपको मल्टीटास्क करते हुए देखना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत टैलेंट है और आपको बहुत कुछ एक साथ करना चाहिए। अगर आप एक ही काम को लेकर सीमित है तो आपको बहुत कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। अपने टैलेंट को फॉलो करना चाहिए। आप बहुत क्रिएटिव हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को आपको फॉलो करना चाहिए। ये इंसान आपको ऐसा देख रहा है कि आपको ये सब करना चाहिए, और आपकी इंटेंशन ये है कि आपको
क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। कहीं आप फंस रहे हो, कुछ आप जानना चाहते हो, क्यूरियस हो कुछ चीज़ों को लेके, और उसमें आप क्लैरिटी चाहते हो। मे बी इस इंसान की फीलिंग्स आपको नहीं पता है जिसमें आप एक क्लैरिटी चाहते हो, और बहुत क्यूरियस हो आप इस इंसान की फीलिंग्स को लेके। आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान के दिल में क्या है, ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे या नहीं, बात आगे बढ़ेगी कि नहीं, आप ये सब कुछ जानने की इस टाइम इच्छुक रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल में मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ पे दोनों को ही लगता है कि कैसे स्टार्ट होगा, कुछ स्टार्ट होगा तो इमोशनल सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं, दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल होंगे कि नहीं, ऐसी इनकी तरफ से ये ऑब्स्टिकल रहेंगे इस टाइम पे, ठीक है। ये प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं आपको, और ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी, थोड़ी सी सोचने वाली एनर्जी, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चीज़ों को देखना नहीं चाहेंगे, या फिर देख के भी अनदेखा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर ये इंसान प्रपोज करना चाहेंगे भी तो आप थोड़ा सा इनको इग्नोर करते हुए दिखेंगे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि इनसे कनेक्ट करना है कि नहीं करना, हिम्मत नहीं आएगी आप में इनसे कनेक्ट करने की, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इनकी ऐसी एनर्जी है। और आपने सरेंडर किया हुआ है, डिवाइन जैसा चाहेंगे आप वही करोगे। आपने बहुत हीलिंग भी की होगी अपनी, और अब आप चाहते हैं कि जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसे आप आगे बढ़ें। अगर डिवाइन चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आए तो ये आएंगे, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और नहीं तो फिर ये चीज़ें रुक जाएंगी, और नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये इंसान आपको प्रपोज करते दिख रहे हैं इस टाइम पे, और बहुत पैशनेटली एक रिश्ते की शुरुआत होते दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड, मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त टू 15 अगस्त डिवाइन। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, पर्सनल, प्रोफेशन, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव इन 15 डेज में होंगे, और क्या अचीव करेंगे मेरे सिंह राशि वाले, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, और क्या गाइडेंस रहेंगी मेरे सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 27, 17, 1, 10, 5, 31, ठीक है। एनलाइटमेंट की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है। वाओ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मुझे लगता है सिंह राशि वालों का, और कुछ चीज़ों का सही से दिखना, कौन अपने कौन पराए, क्या करना चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस क्या है, ज़िंदगी, मौत, ये सब कुछ जो है ना वो आपको समझ आ रही है, कर्मा, ऐसा, ठीक है। या तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है किसी इंसान के साथ, या फिर ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। सो यहाँ पे मुझे आप एक न्यू बिगनिंग आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग से दिख रही है। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, या फिर स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस आपने किए हैं, तो इस टाइम कोई न्यू बिगनिंग हो सकते हैं आपके लाइफ में। मुझे पर्सनल लाइफ में दिख रहा है कुछ लोगों का न्यू बिगनिंग, और मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे न्यू बिजनेस, कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो ये कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने लाइफ में आप, और ये ब्लेसिंग्स आपको आपकी अवेकनिंग के लिए मिल रहा है। अवेकनिंग इसलिए क्योंकि आप या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, या आप एफर्ट्स ले रहे थे जिसकी ब्लेसिंग्स इस टाइम आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की एनर्जी आपके करियर में है। सो अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आप बहुत डेस्परेट थे। कुछ ऐसी चीज़ें, अगर बहुत ज़्यादा आप मायूस थे अपने करियर को लेके, तो यहाँ मुझे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते दिख रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक किंग की पोजीशन में लेके आएगा। या तो प्रमोशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या प्रमोशन के लिए आप बहुत दिन से अगर एफर्ट्स लगा रहे थे और नहीं मिल रहा था, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से या फिर कुछ और वजह से, तो यहाँ पे मुझे आप अपग्रेड करते दिख रहे हो अपने करियर में, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब आपका कहीं आप स्विच कर सकते हैं जॉब, और कोई
नया जॉब जिसमें कि प्रमोशन के साथ, इंक्रीमेंट के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। बिजनेस अगर आप कर रहे थे तो कुछ अपग्रेड करोगे, एक्सपेंड करोगे, एनहांस करोगे बिजनेस को, ऐसा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो करियर मुझे यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देते दिख रहे हैं डिवाइन यहाँ, ताकि आप ग्रो कर पाएँ इस टाइम, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी मुझे एक से ज़्यादा दिख रही है, मतलब 2-3 से ज़्यादा दिख रही है। मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं जहां आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी आप किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। सो प्रमोशन अगर है तो आपको कुछ डेजिग्नेशन कुछ 3-4 सेलेक्टिव डेजिग्नेशन आपको बताया जाएगा कि आप इसको सेलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ प्रमोट कर लो खुद को, या फिर ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको सेलेक्ट करना होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई जगह हो सकता है कि इन जगहों पे आपको प्रमोशन के साथ आपको रिलोकेट करना है, ऐसा हो सकता है। ट्रांसफ़र का हो सकता है, कुछ रिलोकेट ट्रांसफ़र का कुछ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम में आपके करियर में मिल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर्सनल लाइफ में प्रोटेक्शन की एनर्जी है। अपने पर्सनल लाइफ को अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो बिल्कुल ना करें इस टाइम पे। लोगों की आंख लग रही है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं और जो कि लोगों को आंखों में लग रहा है। हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम ज़रूर ग्रो करें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको 2 आंखों से नहीं दिख रही हैं, वो सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी सोल आपको गाइड कर रही है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो एविल आई की एनर्जी जो है ना, वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें बार बार लूप में चल रही है, ख़राब हो रही है, आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दूसरों की नज़र वहाँ काम कर रही है। सो हमने सुना है कि भूत प्रेत से ना डरो, लोगों की आंखों से डरो, है ना। सो वो एनर्जी यहाँ काम कर रही है, ठीक है। लोगों की बुरी आंखें आपकी रिलेशनशिप को हार्म कर रही है। सो आप प्रोटेक्टिव रहें, ऑरा प्रोटेक्ट करके रखें, ऑरा लॉक करके रखें। बहुत लोग ये पूछते हैं कि ऑरा कैसे लॉक करना है। मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, वहाँ जाइए, मैंने बताया है ऑरा कैसे लॉक करना है। नहीं तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे जब ऑरा कैसे लॉक करना है तो आ जाएगा वो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप का बर्डन लग रहा है आपको लग रहा है कि बोझ है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये आपकी अपनी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी में आपको डाला गया है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों की आंखें, कुछ बुरी शक्तियाँ, कुछ बुरी चीज़ें, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें, लॉक करके रखें, ताकि लोगों की नज़रों से आप बच सको। अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। कम्युनिटी की एनर्जी यहाँ पे आपकी हेल्थ में है। वन मोर टाइम प्लीज़। थोड़ी सी हेल्थ इस टाइम बिगड़ सकती है आपकी। ओवर ऑब्सेशन, ओवर एडिक्शन किसी चीज़ का आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है इस टाइम। अब ये एडिक्शन ये हो सकता है कि आप बहुत देर तक चैटिंग वगैरह करते हैं, बहुत देर तक आप मोबाइल पे रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, ऐसा कुछ जहाँ पे आप ओवर एडिक्टिवनेस की वजह से आपकी हेल्थ यहाँ पे बिगड़ रही है, ऐसी एनर्जी। मुझे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स दिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स अगर हैं तो ड्रिंक करना, स्मोक करना, ऐसी कुछ एनर्जी, या फिर गैम्बलिंग करना। सो दोस्तों के साथ मिल के इस टाइम जो आप अपनी वाइब्रेशन को लो कर रहे हो ना, वो आपकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट करेंगे इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। बहुत ज़्यादा हैंग आउट अगर आप करते हैं, बहुत ड्रिंक करना, या फिर डेली ड्रिंक करना, या फिर स्मोक करना, या फिर गैम्बलिंग करना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ पे ख़राब असर डाल रही हैं, और इस टाइम थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है अपनी हेल्थ को लेके। सो अगर फ्रेंड्स के साथ बहुत उठना बैठना, बहुत ज़्यादा चैटिंग, बहुत फ़ोन पे टाइम स्पेंड करना, बहुत ऑनलाइन रहना, अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक टाइम सेट कीजिए उसका, और उसके बाद यूज़ कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा रेडिएशन ना लगे आपको और उससे आपकी हेल्थ ना बिगड़े, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी इस टाइम ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मतलब रेस्टलेस होना, वॉमिटिंग आना, इंडाइजेशन होना, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। सुबह जब उठोगे आप तो मॉर्निंग सिकनेस होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ सुबह उठने का मन नहीं करेगा आपको, ठीक है। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है और टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। वन मोर टाइम प्लीज़। हाँ, इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी जो आप पे है ना, लॉजिकल और इमोशनल, उसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये है यहाँ दिक्कत।
कुछ अगर न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, कोई न्यू बिजनेस या न्यू रिलेशनशिप या न्यू इन्वेस्टमेंट करना अगर आप चाह रहे हैं तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनली आप सोचते हो या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप सोचते हो, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ चीज़ों को। आपको कुछ चेंज करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ के हैं वो इसलिए है क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाहते हैं। चेंज आप जब होंगे, आपकी एनर्जीज़ को जब आप बैलेंस करोगे तो जो चेंज आप चाह रहे हो वो चेंज होगा ज़रूर, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में दिख रही है मुझे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ है। पॉसिबिलिटीज़ अगर आपको मिलेंगे भी ना इस टाइम तो आप कंफ्यूज होंगे, किसको चुनूँ, किसको सेलेक्ट करूँ, किसको रिजेक्ट करूँ, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। कोई इस टाइम आपसे अपने मन की बात कह सकता है या तो आप किसी से अपने मन की बात कह सकते हो, ऐसी एनर्जी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई बिल्कुल ख़त्म सा रिलेशन, न्यू स्टार्ट आप कह सकते हैं, रीस्टार्ट कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप अवेकन दिख रहे हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। और आपका बहुत ज़्यादा शाइन करता दिख रहा है, मतलब आप चमक रहे हो इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है। और आप चेंज हो रहे हो। अगर चेंज के लिए आप रेडी नहीं थे पास्ट में तो इस टाइम आप चेंज के लिए रेडी हैं और कुछ चेंज अपने लिए करने के लिए आप रेडी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो नीडेड थे वो आप नहीं कर रहे थे, लेकिन इस टाइम आप रेडी होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए, और इसलिए मुझे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है। गाइडेंस चेक करेंगे मेरे लियोज के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. तो मैंने आपसे ये कह रहे हैं ना कि अपने थॉट्स पे बहुत कंट्रोल करें, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही होगा। क्यों? क्योंकि एनलाइटमेंट की एनर्जी है। एनलाइटमेंट की एनर्जी मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्पिरिचुअली, आपकी सोल पावरफुल हो रही है। जब आपकी सोल पावरफुल होती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उस टाइम आप जो थॉट क्रिएट करते हैं वो आपकी रियलिटी होती है। सो इस टाइम अपने लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, ठीक है। Trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel has blessed. Archangel Uriel इस टाइम आपको ब्लेस करेंगे, और जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, जो वरीज हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए आर्कएंजल यूरियल से हेल्प लें और डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे सिंह राशि वालों को? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। एनर्जी हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। हॉलिस्टिक वेलबीइंग, थ्राइविंग एंड वाइब्रेंट एनर्जी हीलिंग। कुछ नहीं तो अपने अंदर एक एनर्जी को फील करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करें और इमेजिन करें कि एक वाइट लाइट आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है और आपको हील कर रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग टेक्निक है ये, और ज़रूर इसको ट्राई करें इस टाइम पे। डिवाइन आप तो ये कह रहे हैं ना कि कुछ हीलिंग टेक्निक्स को ट्राई करें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुद को हील करें, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिजनेस या फिर कुछ ऐसा न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट ऐसा मिल सकता है, मुझे ये लग रहा है कि सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी और मुझे मोटिवेट करने के लिए भी। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, सो लाइक करें। चैनल पे बहुत बार आ रहे हैं या पहली बार आए हैं और रेड बटन को अभी तक क्लिक नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।